नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रविराज है और मैं कायरल वेंचर्स इस फर्म का पार्टनर हूँ। मेरी कंपनी आपके लाइफ में आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए मदद करती है। आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो भी टूल्स है, स्ट्रेटेजीज है, फ्रेमवर्क्स है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स दोस्त, बहुत से प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, जॉब करने वाले मुझे पूछते हैं कि अभी ये कोविड का माहौल चल रहा है, अभी बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड ऐसी दुनिया का हाल होने वाला है। जो पहले चल रहा था अभी वैसे नहीं चलने वाला है। दिस विल बी अ न्यू नॉर्मल। सो ये जो न्यू नॉर्मल है, इसमें सरवाइव कैसे करो। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको सरवाइव करना है सिर्फ, या थ्राइव करना है। सरवाइव करना आपके लिए इनफ है सिर्फ, या थ्राइव करना आपका गोल होना चाहिए। सो मेरे पास इसका आंसर है। आपको सरवाइव करके थ्राइव करने के लिए आपको अपने 4 फोर्सेस पर काम करना पड़ेगा। आपको ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको सरवाइव करके थ्राइव करने के लिए अपने 4 फोर्सेस पर जोरदार काम करना पड़ेगा। वो 4 फोर्सेस कौन से है मैं बता दूं। जैसा हमेशा मैं कहता हूँ कि अभी जो टाइम चल रहा है कोविड का, लॉकडाउन चल रहा है, या फिर सब बिजनेस मॉडल डिसरप्ट हो रहे हैं, बहुत सारी अशांति है, कुछ पता नहीं चल रहा कि अभी क्या होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, सब जगह पे अनसर्टेनिटी है। तो इस अनसर्टेनिटी में आदमी घबरा जाता है। मेन रीजन उसका एक रहता है कि उसके काम करने का तरीका रहता है, रिजल्ट लाने का एक तरीका, एक पैटर्न कुछ सालों से उसका बना हुआ रहता है। वो पैटर्न भी डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से वो अनसर्टेनिटी उसे ज्यादा तगड़े तरीके से महसूस होती है। उस अनसर्टेनिटी में वो झुलसने लगता है, वो सह नहीं पाता है उस अनसर्टेनिटी को। तो इस अनसर्टेनिटी को कैसे सहा जाए, इसके साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, इसको एक्सेप्ट कैसे किया जाए, इसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा किसी भी हाल में कि अभी आगे बिजनेस का नेचर बदलने वाला है, आपके काम करने का तरीका बदलने वाला है, आपके सेलिंग का तरीका बदलने वाला है, कम्युनिकेट करने का तरीका बदलने वाला है। बहुत सारे इंटरवेंशंस आने वाले हैं, बहुत सारे इनोवेशंस आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जो हमने सोची भी नहीं थी। हमने सोचा था कि शायद आने वाले 15, 20, 25, 30 साल में आने वाली है, लेकिन वो आज अभी इसी वक्त कुछ महीनों में ही आप देख पाएंगे। सो इसमें सिर्फ सरवाइव नहीं करना है अपने को, याद रखिए, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, एम्फोसिस इस बात पर करता हूँ, सरवाइव करके हमें थ्राइव करना है। क्या? सरवाइव करके हमें थ्राइव करना है। तो कौन से 4 फोर्सेस है जिसके ऊपर हमें काम करना है? फोर्स नंबर 1 जिसको कहते हैं हम लोग टैलेंट, फोर्स नंबर 2 जिसको कहते हैं हम लोग एटीट्यूड, फोर्स नंबर 3 जिसको कहते हैं हम लोग स्किल, एंड फोर्स नंबर 4 जिसको कहते हैं हम लोग नॉलेज। टैलेंट, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज, ये 4 फोर्सेस है जिसके ऊपर आपको लगातार बार बार कंसिस्टेंट बेसिस पे छोटे छोटे स्टेप ले लेकर काम करना है और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। यू हैव टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओके, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपको अपने साथ खुद करना पड़ेगा, हर महीने करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। तभी आपकी मार्केट में रिजल्ट लाने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। और जितनी आपकी मार्केट में रिजल्ट लाने की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी औरों से ज्यादा है, उतना मार्केट में आपको मिलने वाला मान सम्मान, दौलत, शोहरत, इज्जत वो औरों से ज्यादा होगी। अदरवाइज कमोडिटी करके आपको ट्रीट किया जाए। सो आपको कमोडिटी में खेलना है या प्रीमियम में रहना है, चॉइस इज योर्स। सो अगर कमोडिटी में नहीं खेलना है और प्रीमियम पैसे कमाने हैं, प्रीमियम रिस्पेक्ट चाहिए, प्रीमियम शोहरत चाहिए, प्रीमियम इज्जत चाहिए, तो आपको ये 4 फोर्सेस पर लगातार काम करना पड़ेगा। दोहरा देता हूं, टैलेंट, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज। अब इन सब चीजों को एक 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 करके समझते हैं। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट यानी जो भगवान ने आपको बाय डिफॉल्ट दे दिया है, बाय डिफॉल्ट आप में वो प्री डाउनलोडेड है, करके भेजा ऊपर से उसने। किसी किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, कोई डॉक्टर है लेकिन उसके पास टैलेंट है पेंटिंग का। किसी किसी को पोएट्री करना अच्छा लगता है, कवि अच्छा है वो। किसी किसी को गाने का टैलेंट रहता है, वो तानसेन है। किसी किसी को गाना बेहतरीन तरीके से वो सुन सकता है, वो कानसेन है। ये भी एक टैलेंट है कि वो सुन के पहचान देता है कि ये राग सीधा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, राग में कहीं इशू हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कोई कांसन है, कोई तानसेन है, कोई चित्रकार है, कोई अच्छा एथलीट है, ओके।
किसी किसी को कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा टैलेंट रहता है, किसका मैथ्स में दिमाग ज्यादा चलता है, ये ऐसे अलग 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 तरह के, किसका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से टैलेंट रहता है, किसी को बात करना बहुत अच्छे लगता है, लोगों से जाके कनेक्शन बढ़ाना अच्छा लगता है, वो हर तरह का टैलेंट है यहाँ। आप सोचिए कि आपका टैलेंट कौन सा है। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर देंगे ना और सोचेंगे ना, या अपने दिल से पूछेंगे कि मेरा टैलेंट कौन सा है, मेरा टैलेंट कौन सा है। किसी को बुक पढ़ना भी अच्छा लगता है, फास्ट रीडर, ये भी एक बढ़िया टैलेंट है। फास्ट रीड करते लोग, फटाफट रीड करते लोग, ये भी बहुत बढ़िया टैलेंट है। तो आप सोचिए शांति से बैठ कर कि आपका टैलेंट कौन सा है। टैलेंट एटीट्यूड स्किल और नॉलेज के लिए ऑक्सीजन है। टैलेंट एटीट्यूड स्किल्स और नॉलेज का ये जो गाड़ी है, इसके लिए पेट्रोल का काम करती है। अगर आप अपने टैलेंट पर काम नहीं करोगे, चाहे जितना आप अपने एटीट्यूड पर काम करो, स्किल पर काम करो या नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ आधा अधूरा रह जाएगा, आपको फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप फुल सेटिस्फैक्शन से या फुल पावर से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ भीतर छूटा हुआ आपको महसूस होगा ही होगा मेरे दोस्तों। सो पहले अपने टैलेंट पर काम करना शुरू कीजिए। आपको अगर पेंटिंग अच्छी लगती है तो हफ्ते में मिनिमम एक बार 5 मिनट के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। दिखाइए मत किसी को, या फिर किसी के सामने अपने को एग्जीबिशन थोड़ी ना रखना। जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ, कि आपको अच्छा लगना चाहिए, आप जोन में आने चाहिए, आप पीक परफॉर्मेंस स्टेट में आने चाहिए, आप मूड में आने चाहिए। और जब भी आप अपने टैलेंट के ऊपर, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी हॉबी के ऊपर काम किया है, आपका मूड, ध्यान से सुनिए, आपका मूड वो करने के बाद इंस्टेंटेनियसली बहुत बढ़िया तरीके से रिफ्रेश हुआ है। आप डल नहीं महसूस रहे। 2 घंटा आपने पेंटिंग की, लेकिन 2 घंटे बाद आप सो नहीं गए, 2 घंटे बाद ज्यादा रिफ्रेश, ज्यादा ताजे होके उसमें से बाहर निकले। और अगर आपका मूड ज्यादा रिफ्रेश होता है, ज्यादा ताजे रहते हो, आप वो स्टेट में रहते हो, तो उस स्टेट में आपका वैसे दिमाग चलने लगता है, उस स्टेट में आपकी बॉडी वैसे चलने लगती है। सो अपने टैलेंट पर पहले काम कीजिए। जो भी आपके पास है उसे हफ्ते में 1 घंटा 15 मिनट से तो शुरुआत कीजिए। 5 मिनट से, 15 मिनट नहीं, एटलीस्ट 5 मिनट से तो शुरुआत कीजिए अपने टैलेंट के ऊपर। अपने टैलेंट के ऊपर 5 मिनट काम करना शुरुआत कीजिए। सो इससे आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी, आपका मूड बन जाएगा। मूड बनने के बाद आते हैं हम लोग एटीट्यूड पर। आपके पास अगर मार्केट में जा रहे हो, सी हम लोग सब लोग सेल्स वाले, हम सब लोग सेल्स वाले हैं। इन लाइफ में वी आर आइदर सेलिंग और फेलिंग। हम लोग किसी को बात कर रहे हैं, टेक्निकल चीज भी बता रहे हैं, और वो बंदा वो टेक्निकल चीज समझ जाता है, तो हम लोगों ने हमारे थॉट्स, हमारे जो दिमाग में वो टेक्निकल एक्सपर्टीज थी उसके दिमाग में डाल दी, यानी हम लोगों ने थॉट्स सेल कर दी। हमारे पास जो थॉट है उसे हम लोगों ने सेल कर दिया। सो हम लोग जब भी बात करते हैं, सामने वाले को बात कन्विंस करवा देते हैं, तो हम लोग सेल कर रहे हैं। इन लाइफ आइदर वी आर सेलिंग और वी आर फेलिंग। आपका टेक्निकल काम है, नो इशू। आप एक जगह पर बैठकर किसी को रिपोर्ट देते हैं, आप फाइनेंस के बंदे, फिर भी आप सेलिंग कर रहे हो। बात करना, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाकर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लाना, ये सेलिंग होता है, ये बेसिक सेलिंग होता है। सो अगर हम लोग सेल्स में हैं या फिर हम लोग सेलिंग का काम कर रहे हैं, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ अवर फील्ड्स, हम लोग का सेलिंग का अगर काम है, तो हमारे पास, या फिर कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमारे पास किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, टफ माइंडेडनेस जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्लाइंट के सामने बात करने के लिए बैठते हैं, हम लोग से अच्छी तरीके से वो बात करते हैं, लेकिन सडनली उसको एक फोन आ जाता है और उसके बाद वो हमें बिलो द बेल्ट भी हिट करना शुरू कर देता है। एट दैट टाइम अगर आपके पास टफ माइंडेडनेस नहीं रहेगा, या फिर उल्टे सीधे ऑब्जेक्शंस डाल देते हैं कि उसके ऊपर अभी कुछ सोचा ही नहीं था आपने कि बाबा ऐसा ऑब्जेक्शन आ सकता है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, वो मुंह पे बता देता है। ऐसे झटके, अगर आपके पास ये टफ माइंडेडनेस है, ओके, किलर इंस्टिंक्ट है कि आपको कंपटीशन को तोड़कर कंपटीशन के आगे बढ़ना है, कंपटीशन से एक कदम नहीं 10 कदम आगे आपको रहना है, तो वो टफ माइंडेडनेस चाहिए। कुछ फटका लगे वो सहने के लिए भी टफ माइंडेडनेस चाहिए, वो किलर इंस्टिंक्ट हमें चाहिए। तो इसके ऊपर आपको अपना काम करना पड़ेगा। ये टफ माइंडेडनेस का एटीट्यूड है या क्यूरियोसिटी। यस, हम लोग जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो
लोग हिल जाते हैं, बोलते हैं सब अनसर्टेनिटी है, लेकिन वो फियर की जगह आप अगर अपनी क्यूरियोसिटी को रिप्लेस कर देते हो तो पूरा सीन ही आपके लिए बदल जाता है। आप उस सीन में डाइव करते हो और एक्सप्लोर करना शुरू करते हो कि आपके लिए और क्या 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 कौन सी कैसी अपॉर्चुनिटीज है, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, वर्स्ट अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। ये स्वॉट एनालिसिस के पीछे लग जाते हो, ऑब्जेक्टिवली चीजों को लिखते हो, आप चीजों को कंपिटेंसी पर लेते हो, ईगो पर या दिल पे नहीं लेते हो। कोई ताली बजाए, ताली और गाली, हाँ ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ताली और गाली आप दिल पे नहीं लेते हो। अगर आपने फियर को क्यूरियोसिटी पे रिप्लेस कर दिया तो सो ये एटीट्यूड का इफेक्ट होता है। अगर फियर को हम लोग क्यूरियोसिटी में रिप्लेस कर पाए, क्यूरियोसिटी पे रिप्लेस कर पाए, तो हम लोग जो आजू बाजू में अनसर्टन टाइम चल रहा है, आजू बाजू में फियरफुल वातावरण, भयंकर वातावरण, इन्वायरमेंट फियरफुल है, वहां पे हम लोग अपना जादू चला सकते हैं, वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ बढ़िया खोज के ला सकते हैं। उसके बाद आता है स्किल्स। ये एटीट्यूड्स हमारे पास होने चाहिए, किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि बॉस वो सुबह फिर से आएगी, वो नया दौर फिर से आएगा, उस नए दौर में मैं सर्वाइव ही नहीं थ्राइव करने वाला हूँ। उसके लिए आज मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ, आज से मैं काम शुरू कर रहा हूँ, अभी से मैं डेली बेसिस पर रोज क्वांटिफाइबल एक्शन ले रहा हूँ जो मुझे धीरे 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 अपने गोल के पास पहुंचा रही है। वो ऑप्टिमिज्म भी होना चाहिए। ये कुछ एटीट्यूड है जो अपने को पालने हैं। ये बुक्स जो है, ये बुक्स हमें सहायता देते हैं वो एटीट्यूड एक्वायर करने के। सो टैलेंट पे काम हो गया, उससे मूड बन गया, एटीट्यूड से वो टफ माइंडेडनेस, वो जोश आ गया, रेडीनेस आ गया, उसको हमें लगाना है स्किल बिल्डिंग में। दोस्तों एक जमाना था कि चेंज पिछले 1000 सालों में जितना चेंज हुआ है वो पिछले 500 सालों में हुआ है। जितना पिछले 500 सालों में चेंज हुआ है वो पिछले 200 सालों में हुआ है। पिछले 200 सालों में जितना चेंज हुआ है उतना पिछले 50 सालों में हुआ है, और जितना पिछले 50 सालों में चेंज हुआ है वो आने वाले 1 से 1.5 साल में हो रहा है। 1000 साल का चेंज का स्पैन 1 से 1.5 साल पर आ गया है दोस्तों। रिमेंबर माय वर्ड्स, 1000 साल के चेंज का जो स्पैन है वो 1.5 साल पे आ गया, 1 से 1.5 साल के लिए। इसीलिए आपको अपने स्किल्स में हमेशा बढ़ोतरी करनी है। आपके स्किल्स की जो तलवार है, आपके स्किल की जो तलवार है उसे हमेशा शार्प रखना है। आपको आपके स्किल्स की तलवार को शार्प रखना है आपको। तो ऐसे कौन कौन से स्किल्स है जो आपके लिए मार्केट में अभी काम देने वाले हैं, स्पेशली ये जो अनसर्टन टाइम चल रहा है, इस अनसर्टन टाइम में आगे बढ़ाने के लिए कौन से स्किल्स है वो आपको काम देने वाला हूं, मैं बताता हूँ। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इस अनसर्टन टाइम में कौन से स्किल्स है जो आपको काम देने वाले हैं, आपको रिजल्ट लाके देने वाले हैं, आपके ड्रीम अचीव करने वाले हैं, आपका सर्वाइवल ही नहीं आपको थ्राइव करने में भी मदद करने वाले हैं। वो स्किल्स मैं आपको बताऊंगा। पहला तो है कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद आता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, नेगोशिएशन स्किल आ गया, सेलिंग स्किल आ गया, उसके बाद आ गया अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल आ गया। ये सब सारे 4-5 जो मेन स्किल है वो आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली इन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, अपनी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि इतनी सारी स्किल्स पर मैं इतना कैसे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि इतना कैसे इफेक्टिवली में काम ये हो पाएगा काम। सो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, अगर रोज छोटा 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 एक एक स्टेप अपने स्किल बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हो, रोज एक चीज मूव ऑन करते हो, तो आने वाले 3 से 6 महीने में आप जहां पे है वहां से यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। मैं अगेन बोल देता हूँ, आने वाले 6 महीनों में अगर आप रोज अपने स्किल सेट के ऊपर एक काम कर रहे हो, छोटा छोटा काम कर रहे हो, तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच जा सकते हो। और ये मेरी पर्सनल गारंटी। आप किस चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स कौन से है आपके वो नॉलेज होना चाहिए, करंट मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए, कंपटीटर और क्या क्या सुर्खियां बटोर रहा है, कंपटीटर मार्केट में क्या लाने की तैयारी में है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए कि पॉलिटिकल, अगर कभी कभी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना देती है कि अपना धंधा ही उड़ जाता है, अपना धंधा ही उड़ जाता है, कभी कभी गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी बना देता है।
सो इसका भी नॉलेज होना चाहिए। बेसिक टैलेंट, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज, इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपकी डेवलपमेंट के लिए कौन सी कंपनीज मार्केट में है। आपको जो बोला मैंने कि स्किल बिल्डिंग के लिए हमारा जैसे कायरल वेंचर्स काम करता है, और ऐसे कौन है? या फिर कायरल वेंचर आपके लिए और क्या कर सकता है? चलो इनकी वेबसाइट पर जाके देख के आते हो, यहाँ पर कहीं पे नहीं तो आपके ईमेल में दिया रहेगा हमारी वेबसाइट का एड्रेस, कि ये लोग और क्या कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी की प्रोफाइल थ्रू। सो दोस्तों, अगर आपको ये टैलेंट, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज के ऊपर जोरदार घमासान काम करना है, इसको प्लान कैसे किया जाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्लान कैसे किया जाता है, और आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्लान कैसे किया जाता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं, और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, तो हमें आपकी ईमेल आईडी में हमें नंबर दिए है, ईमेल आईडी भी दिया है, और हमारी वेबसाइट का नंबर दिया है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके हिसाब से आपकी जरूरतों को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपका लर्निंग मोड ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये कोर्स आपके लिए कस्टमाइज तरीके से ऑफर करने की सोची है। और आप जब हमसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे ये रिलेटेड, आप जान लोगे कि आप समझ में आएगा कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना सारा चीज आपको मिल रहा है। आपके जरूरतों के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ये मॉडिफाई करके हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, हम लोग आपको डिलीवर कर रहे हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए। आपके ईमेल में हमारा कांटेक्ट नंबर है, हमारा प्रोफाइल भी दिया हुआ है, हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। आप झट से वहां पर जाके कॉल कीजिए और अपना फ्री कंसल्टेशन, यस दोस्तों, हमने पहला कंसल्टेशन फ्री कंसल्टेशन रखा है, वो फ्री कंसल्टेशन आप अभी जाइए और अपना बुक कीजिए। हम सामने से आपको कॉल करेंगे। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी है, ये फाउंडेशन बिल्डिंग का टाइम है, इसमें आप जोरदार काम पे लग जाइए। कायरल वेंचर्स हमेशा आपके साथ है, कंधे से कंधा, आपके पीछे भी नहीं है, आपके आगे भी नहीं है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे मैंने पहले कहा कि फिनोमिनल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। सो बस, तो हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे सेफ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, stay happy, stay blessed. Thank you so much for your time. I'm Raviraj Sankesh signing off for today. Thank you so much.